जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। जुगो जुग अटल। दसां ही पातशाहों के आत्मक स्वरूप शब्द गुरु ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, परम पिता परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, उस मालिक प्रभु का निवास स्थान कहाँ पर है और उस मालिक प्रभु के लिए हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारा मिलाप उस मालिक के साथ हो सकता है। इस बारे में गुरमत अनुसार कुछ विचार हिंदी में पेश करने जा रहा हूँ। आओ आज की पावन विचार आरंभ करने से पहले समूह संगत गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पिता परमेश्वर जिसे कोई राम, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई खुदा बेअंत नामों से याद कर रहे हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई उसे अल्लाह अल्लाह करके बंदगी कर रहा है, तो कोई राम राम कह करके पूज रहा है, कोई खुदा खुदा करके सजदा कर रहा है। बेअंत नामों से बेअंत जीव उसकी सिफ सलाह कर रहे हैं। गुरु नानक साहिब महाराज के पावन वचन हैं कि वो प्रभु परमात्मा, उसके नाम बेअंत हैं लेकिन वो एक है, एको है, पाई एको है, साहिब मेरा एको है। प्रभु परमात्मा का स्वरूप, प्रभु परमात्मा की हस्ती केवल एक है। उस एक ने ही सारे संसार को पैदा किया है, तो प्रभु परमात्मा हर जीव के अंदर है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जुग उपजया, कौन भले को मंदे। इस संसार के अंदर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर जीव को पैदा करने वाला प्रभु परमात्मा ही है और उसने ही सारी इस कायनात की सृजना की है, इस कायनात को बनाया है, सृजना की है। हर जीव के अंदर वो विराजमान है। सबै घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एकम एक अंकार निराला, अमर अजोनी जात ना जाला। तो प्रभु परमात्मा एक है, वो जूनियों में नहीं आता, किसी माँ ने उसे जन्म नहीं दिया। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ। उसने अपनी सृजना खुद की है, अपने आप से की है। आप ही ने रचियो नाओ, दोए कुदरत साजिए, कर आसण डिठो चाओ। इस संसार के अंदर वो प्रभु परमात्मा बैठा हुआ है। मनुष्य ने उसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। कोई घर परिवार छोड़ करके जंगलों में चला गया, किसी ने पहाड़ों पर जा डेरे लगाए, किसी ने तीर्थों का रटन किया, कोई नेवली कर्म कर रहा है। गुरु नानक साहिब महाराज जी के पावन वचन हैं कि हे भाई, प्रभु परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो हर जीव के अंदर है। पूरा संसार ही उस मालिक प्रभु परमात्मा का घर है। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, सच्चे का विश्वास भाव। इस संसार, एक कायनात, पूरा संसार उस मालिक का घर है और हर जीव के अंदर वह मालिक प्रभु परमात्मा बैठा हुआ है। बाबा फरीद साहिब जी के पावन वचन हैं, फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माहे। वो खालक इस सारी खलकत में मौजूद है, वो खुदा इस कायनात में मौजूद है। वो राम
इस जीव के अंदर विराजमान है, जिससे कोई अल्लाह, कोई राम, कोई वाहिगुरु कह रहा है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, ये सारा संसार उस मालिक प्रभु परमात्मा का घर है। तो उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर खोजो, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। फरीद साहब जी कह रहे हैं, फरीदा जंगल जंगल क्या पवहें, वण कंडा मोड़ हैं, वस्सी रव हयाली है, जंगल क्या ढूंढें। तो जंगलों में, पहाड़ों पर, तीर्थों पर किसे ढूंढ रहा है? फरीदा खलक खलक में, वो तक सारी खलकत में मौजूद है। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज भी समझा रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, जंगल में किसे ढूंढ रहा है? काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। और मालिक तेरे अंदर बैठा हुआ है। दो तरह के मनुष्य हैं संसार के अंदर, एक है नास्तिक, दूसरा है आस्तिक। नास्तिक कह रहा है जो दिख रहा है वही सच है, जो नहीं दिख रहा मैं उसे नहीं मानता, मैं उसे नहीं मानता। गुरु तेग बहादुर महाराज ने कृपा की कि फूल के अंदर खुशबू है, उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन खुशबू है। हवा चल रही है, उसे कोई देख नहीं सकता, वो खुशबू, वो हवा है। हम जो खाना खाते हैं, लंगर छकते हैं, उसका जो स्वाद है, खट्टा, मीठा, नमकीन, उसे कोई दिखा नहीं सकता, महसूस किया जा सकता है। इसी तरह से प्रभु परमात्मा, वो प्रभु परमात्मा हर जीव के अंदर है। पोहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। अपने हृदय के अंदर खोजो, आपको प्राप्ति हो जाएगी। पीर दस्तगीर के पास जब गुरु नानक साहब महाराज पहुँचे, पीर दस्तगीर ने यही सवाल गुरु नानक साहब से किया कि आप दिखा सकते हो परमात्मा का स्वरूप? गुरु साहब ने कहा हाँ मैं दिखा सकता हूँ, उसके लिए 1 गिलास दूध चाहिए। दूध आ गया। कहने लगे, गुरु साहब जी ने कहा मैंने सुना है इसके अंदर घी है, मक्खन है। कहने लगे हाँ है। कि दिखाओ कहाँ पर है? करें इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, पहले इसे गर्म करना पड़ेगा, फिर दही बनाना पड़ेगा, जाग लगानी पड़ेगी और दही को फिर लड़कना पड़ेगा, फिर मक्खन की प्राप्ति होगी, फिर मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, फिर जाके घी की प्राप्ति होनी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, कहना ठीक इसी तरह से उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य के अंदर विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, निंदा, ईर्खा, इसे छोड़ना पड़ेगा। उसके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसके जो शुभ गुण हैं, दया, धर्म, संतोख, निम्रता, इन्हें धारण करना पड़ेगा। जिस दिन तेरे अंदर ये शुभ गुण आ गए, तो उस प्रभु परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर जिस दिन चलने लगा, तो उस दिन तुझे उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। तो उसकी वड्याई करके उस मालिक प्रभु परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी प्राप्ति शब्द गुरु के कृपा के द्वारा हो सकती है। साहिब जी के पावन वचन हैं, जिस तरह से अंधेरा है दूर नहीं होता सूरज और चंद्रमा से, इसी तरह से ज्ञान के बगैर हृदय में प्रकाश नहीं हो सकता। जे 100 चंदा उगवें, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदे गुर बिन घोर अंधार। सो गुरु के द्वारा ही उस मालिक की प्राप्ति हो सकती है। बलिहारी गुर आपने देवहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार, करत न लागी वार। सो उस मालिक प्रभु परमात्मा को हम शब्द गुरु के कृपा के द्वारा उसकी वड्याई करके, उसका सिमरन करके प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ सिमरन ही नहीं, सिमरन के साथ जो विषय विकार हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, शुभ गुण को धारण करना पड़ेगा, फिर उस मालिक की हमें प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरुमत का इस सिद्धांत है कि प्रभु परमात्मा अटल सच है और सारे संसार के अंदर हर जीव के अंदर है,
और उसे प्राप्त करने के लिए हमें उसकी बढ़ियाई करनी पड़ेगी। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत का हल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। इतनी को बेनती प्रवान करनी, भुलां चुकां दी खिमा, भूल चूक की माफ़ी। आओ फतेह की सांझ करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।